Hello, good evening students. गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी एंड आज की क्लास में हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक के कवर करेंगे? 1 अप्रैल 2025 से लेकर आज 10 अप्रैल 2025 तक के कवर करेंगे एंड नेक्स्ट क्लासेस में हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स राउंड अप फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा होगा हमारे पास फाइल में? हमारे पास सबसे पहले तो लिखी होगी इम्पोर्टेंट न्यूज़, जो हाईलाइटेड न्यूज़ है, जो हमें पता होनी चाहिए। जिस न्यूज़ को पढ़ के आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि ये वाला क्वेश्चन है, ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी करंट अफेयर्स में। तो पहले तो चीज़ तो ये लिखी है, उसके बाद इसी चीज़ की, इसी हेडिंग की एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहाँ पर पूरी गिवन है कि ये चीज़ हुई है, ये कब हुई है, क्यों हुई है, इसके पीछे किस किस का हाथ है, किस किस ने इस काम को किया है। ठीक है, तो फिर ये वाली चीज़ है। तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पर दिस। सबसे पहले हम इस वाली लाइन को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। GAIL seeks stake in US LNG project. Again, GAIL seeks stake in US LNG project. क्या मीनिंग है इस लाइन का? कुछ पता चला इस लाइन को पढ़ के? Seek, stake, LNG, ये क्या चीज़ है? एनी आइडिया कुछ? बिना इस चीज़ को बिना पढ़े पता चला कुछ? रिंकू, ऋषभ, एनी गेसेस? देखो क्या है, इट मीन्स GAIL। अभी यहाँ पे जो GAIL लिखा है इसका मतलब है ये एक इंडियन कंपनी है। GAIL इज एन इंडियन कंपनी विच इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन और टेक अ शेयर। यहाँ पर लिखा है सीक्स स्टेक। सीक स्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज में से किसी का शेयर लेना या फिर उसमें इन्वेस्ट करना। तो वो चीज यहाँ पे गिवन है, जो कि GAIL क्या है, एक इंडियन कंपनी है जो कि देख रही है इन्वेस्ट और शेयर करने में, किसमें? LNG में। LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। प्रोजेक्ट है ये इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स, US का ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि इंडिया की जो GAIL कंपनी है ये इसमें सोच रही है किसके लिए? इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इसमें एक अपना शेयर बनाने के लिए। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि इस हेडलाइन का हम क्या मतलब है, बिकॉज हेडलाइन समझनी ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ लेते हैं व्हाट हैपेंड। GAIL India Ltd has issued a tender to acquire up a 26% of equity। अब इक्विटी यहाँ पर एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है ओनरशिप। ऐसे ओन करना है ना, ओनरशिप करना। तो ओनरशिप स्टेक इन अ लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG प्रोजेक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो US का ये प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया क्या कर रहा है? अपना शेयर इसमें दे रहा है। GAIL की फुल फॉर्म होती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इसके फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इन्वॉल्व्ड इन नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैस में ये एक इंडिया की कंपनी है जो कि इन्वॉल्व है। वाई इट मैटर्स, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट अगर हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पूरा पढ़ें अच्छे से, बिकॉज तभी वो हमें याद रहेगा। अगर आप हेडलाइन पढ़ के छोड़ दोगे, नेक्स्ट पे आ जाओगे, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं हमें फिर पता रहेगी, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं ये मैटर क्यों करते हैं। दिस मूव सपोर्ट इंडिया स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द, ये इसलिए है ताकि ये इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो कम हो जाए। कितने बिलियन? $45.7 बिलियन ट्रेड सरप्लस विद द US एंड इंक्रीजेस एनर्जी इंपोर्ट्स। इससे इंपोर्ट्स की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। It also aligns with India's goal to enhance the share of natural gas in its energy mix to 15% by 2030। तो आपके पास डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है कि 2030 तक 15% का इंक्रीज किस चीज में होगा? इंडिया की जो इंडिया की जो कंपनी है GAIL, तो इसमें LNG प्रोजेक्ट के साथ ये इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से पूरा समअप करके हमें एक हेडलाइन को पढ़ना होता है, एक न्यूज को पढ़ना होता है। क्लियर हो गया फर्स्ट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज, अब व्हाट इज द नेक्स्ट। अब अगेन पहले तो हम हेडलाइन देखेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर की सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। अब आता है इंडिया होस्ट फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इंडिया ने क्या किया है? होस्ट किया है फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप को। पढ़ लेते हैं व्हाट हैपेंड। इंडिया होस्टेड द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप फ्रॉम 13th of January to 19th of January 2025। तो हमें इसमें डेट्स भी याद रखनी है। 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक एट द इंदिरा गांधी एरेना इन न्यू दिल्ली। तो ये लोकेशन यहाँ पे गिवन है।
द टूर्नामेंट फीचर्ड 20 मेंस एंड 19 वुमेन्स टीम फ्रॉम 35 कंट्रीज। तो 35 कंट्रीज से कितनी 20 मेंस एंड 19 वुमेन्स की टीम यहाँ पर क्या हुई थी, पूरी कंबाइन हुई थी। Why it matters देख लेते हैं। The event highlighted India's role in promoting the indigenous sport on the global stage. The Indian teams clinched both the men and women's titles, showcasing the country's progress in the traditional games. तो ये क्लियर हो गया। ये थी हमारी सेकंड, जिसमें कि इंडिया ने क्या किया है, होस्ट किया है वर्ल्ड खो खो गेम को। तो ये चीज़ पता चल गई, वर्ल्ड कप खो खो गेम्स को होस्ट किया है। नेक्स्ट इज लॉन्च ऑफ भारत पोल पोर्टल। अब यहाँ पर ये थर्ड हमारे पास जो मेन करंट अफेयर में आता है वो है ये लॉन्च ऑफ भारत पोल पोर्टल। इसमें क्या है, द सीबीआई लॉन्च। सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लिखा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई। तो यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल को टू मेक इट इजियर एंड फास्टर फॉर इंडियन पुलिस टू गेट हेल्प फ्रॉम द पुलिस इन अदर कंट्रीज। मतलब ये क्या करिए, जितनी भी पुलिस की सारी फोर्सेज होती है उनको कनेक्ट करने के लिए ये एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है उनके लिए। हमारा कोई काम नहीं है इससे, बट उनका है। एंड वर्क बेटर विद द इंटरपोल, द इंटरनेशनल पुलिस नेटवर्क। ये पुलिस नेटवर्क है, इंटरनेशनल पुलिस नेटवर्क है, इसके साथ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इट हेल्प्स इन सॉल्व द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स मोर इफेक्टिवली। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पुलिस की जितनी भी टीम्स है, पुलिस की जो फोर्सेज है वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं इसके थ्रू। किसके थ्रू, भारत पोल पोर्टल के थ्रू। व्हाई इट मैटर्स, द पोर्टल स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन criminal investigation, strengthening India's law enforcement capabilities and forcing international cooperation in combining traditional crimes। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ पे क्या हुआ है, लॉन्च हुई है भारत पोल पोर्टल, जो कि किसके लिए है, पुलिस की सारी फोर्सेस को आपस में कनेक्टेड रखने के लिए, ताकि वो बॉर्डर के जो क्राइम्स हैं उनको वो इजीली और अच्छे तरीके से और फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाए, है ना। तो ये चीज़ गिवन है। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इसका मतलब क्या है, किस रीज़न से इसको बनाया और इसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है किसी का नेम, जो कि क्या है, शेरली बॉटवे, अपॉइंटेड कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। तो ये सेक्रेटरी जनरल एज एन अपॉइंट हुई है यहाँ पर, किसके लिए हुई है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। What happened, यहाँ पे नेम गिवन है, was appointed at the Secretary General for Commonwealth of Nations, becoming the first African woman to hold the position। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जिन्होंने ये वाली पोजीशन, ये वाला पद होल्ड किया है। तो ये सिंपल है। Why it matters, her appointment marks a historic milestone for the Commonwealth and she brings the extensive experience in foreign affairs and international relations to the role promoting diversity and inclusivity in the global leadership। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है, किसके लिए अपॉइंट हुई है ये, और फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है जिन्होंने ये वाली पोजीशन जिन्होंने होल्ड करी है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज़ है जिसमें कि हमारे पास कुछ ये बच्चों से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड चाइल्ड अडॉप्शन इन इंडिया। तो जो चाइल्ड को अडॉप्ट करने वाली जो स्कीम्स होती हैं उसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस देखे गए हैं। वो क्या है, चाइल्ड अडॉप्शन यहाँ पर हाईएस्ट हो गया है, 12 सालों का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड अभी तक का आया है। कब, 2024-25 में। कितना हो गया ये, 4515। देखते हैं, इंडिया रिकॉर्डेड 4515 चाइल्ड अडॉप्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो 24-25 वाले ईयर में ये जो चाइल्ड अडॉप्शन है ये हाईएस्ट है 12 सालों का इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है हमें, This achievement reflects improved child welfare system and societal support। तो सोसाइटी का सपोर्ट इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है बच्चों के प्रति। For adoption, ensuring more children find loving homes and promoting family-based care alternatives। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चाइल्ड अडॉप्शन वाला जो केस है ये कब, इसका रेशियो कितना था पहले और अब इसका रेशियो कितना हो चुका है, कौन से पीरियड में ये ज़्यादा हुआ है। तो ये नंबर भी आप ध्यान रखोगे एंड इसमें हमें ईयर का भी ध्यान रखना है, कौन से ईयर में ये वाला जो रेशियो है ये मेजर किया गया था। नेक्स्ट इज, ये तो हमें पता है अर्ली है, बहुत ही पता है हमें कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये है अर्ली हीट वेव स्वीप्स नदर्न इंडिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड, एन अर्ली हीट वेव अफेक्टेड नदर्न इंडिया विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस इन सेवरल रीजन्स। जहाँ पे
राजस्थान का गिवन है, राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गिवन है, बाड़मेर जिला रीच्ड कितना 46.4 डिग्री सेल्सियस एंड न्यू दिल्ली हिट कितना सेल्सियस 40.3 डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। अभी तक इस ईयर में सबसे ज्यादा हो चुका है यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर्स की न्यूज है यहाँ पे कि कितना कितना हो रहा है। दिस एक्सट्रीम heat led to severe thunderstorm in Bihar resulting in least 19 deaths। तो ये डेथ का रेशियो भी यहाँ पे गिवन है। सिग्निफिकेंट क्रॉप डैमेज हाईलाइटिंग द इंक्रीजिंग सर्विलिटी ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड वेदर इवेंट्स। तो ये इवेंट के न्यूज मतलब ये हीट की न्यूज है कि गर्मी कितनी कितनी बढ़ रही है। और यहाँ पे हमें गिवन है 3 डिस्ट्रिक्ट्स हमें गिवन है, लाइक एपल तो नॉर्दर्न इंडिया का गिवन है, उसके बाद न्यू दिल्ली का भी गिवन है बिकॉज नेशनल कैपिटल है, एंड राजस्थान में जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का भी हमें गिवन है। तो ये 3 चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, राजस्थान में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से मुझे याद है, क्या किसी को पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में IAS ऑफिसर कौन है, DM कौन है? एनी आइडिया? ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए एज एन फॉर आवर जनरल नॉलेज। और हम पढ़ रहे हैं GK, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट का सब कुछ पता होना चाहिए बिकॉज SSC ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको हर ट्रेडिशन का, हर कल्चर का, हर स्टेट का आपको सब कुछ पता है। तो अच्छा, इतना तो बताओ, कोई मेल है या कोई फीमेल, कुछ आइडिया? फीमेल है IAS? हाँ फीमेल है। फीमेल। हाँ, मैंने इंटरव्यू देखा था, नाम याद नहीं है पर राजस्थान की है। वो पहले एक ऑफिसर थी, क्या नाम? जो 2015 बैच की फर्स्ट टॉपर है। हाँ ठीक, वो एक ऑफिसर भी थी पहले, वही इसकी बात कर रही। नेम नहीं पता? नहीं, वो IAS ऑफिसर टीना डाबी है ना, ये है। तो ये वाली क्लास भी हम कवर करेंगे जिसमें हम इन सबको भी जानेंगे बिकॉज ये सब भी हमें पता होना चाहिए बिकॉज हम GK पढ़ रहे हैं, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान से था, तो अभी वो करंटली वहीं पर पोस्टेड है, तो इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर है इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट हिट्स 6 मंथ लो। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ गई। अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जनवरी 2025 में कितनी थी, यहाँ पे थे 5.2% की ग्रोथ थी। उसके बाद आते हैं फेब पर, फेब में हो गई 2.9% जो कि कितनी 6 मंथ्स की लो अकॉर्डिंग वहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी देख रहे हैं कि 4% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ तो हो जाए बिकॉज 2.9 डिक्रीज हो गया। पहले 5.2 था, फिर डिक्रीज हुआ 2.9, अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इतना हो सकता है, बट अभी भी ये अचीव नहीं हो पा रहा। तो ये वाला इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है बिकॉज ऐसा होता है कि ना जो हमारी इकोनॉमी होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसके रिगार्डिंग वो हम अलग अलग पढ़ते हैं, लाइक Q1 में कितनी है, Q2 में कितनी है, Q3 में कितनी है। तो वो हम हर जब भी हमारी क्लास होगी करंट अफेयर में उसमें हम कवर करेंगे, तो इस वाली फाइल में भी आगे अभी हम इसको कवर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू बाय ओनली 2.9% ईयर ऑन ईयर इन Feb 2025 मार्किंग द स्लोएस्ट प्लेस इन 6 मंथ्स। तो 6 महीने की यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत ही स्लोएस्ट पेस है ये। दिस ग्रोथ है सिग्निफिकेंटली बिलो द एंटिसिपेटेड एंड डाउन फ्रॉम Jan 5.2 growth percent. The slowdown is primarily due to the sluggish performance in manufacturing and mining sectors, raising concern about the resilience of the India's industrial sector amid global economic uncertainties. तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि अभी इकोनॉमी का किस तरीके के लेवल चल रहा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये क्या है, जैसे हम स्टेट न्यूज़ को कवर करते हैं, हम इंटरनेशनल न्यूज़ को भी कवर करेंगे कि इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं उनका क्या रोल चल रहा है, किस तरीके से वो भी हमारे साथ टैकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर है सर्च इन स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट अहेड ऑफ US टेरिफ्स टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है टेरिफ्स। टेरिफ्स का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया व्हाट आर टेरिफ्स? एक तो टेररिस्ट होते हैं वो अलग हो गया, टूरिज्म अलग हो गया, टेरिफ्स क्या होते हैं? काव्या कुछ आइडिया? टेरिफ्स हम पुलिस नहीं, पुलिस तो नहीं, शायद काजल, कशिश
कभी जी के एसएसटी में पढ़ा होगा ना स्कूल में टैरिफ्स के बारे में। चार्ज होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कुछ टैक्सेस का होता है ये पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, यहाँ से देखिए वो बोल देते हैं। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, मतलब एक तो होता है चीज़ों को इम्पोर्ट करना, एक होता है एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट होता है यहाँ से बाहर भेजना, इम्पोर्ट होता है यहाँ से मतलब लेके आना। तो वही चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्ट के ऊपर कुछ जब टैक्सेस लग जाते हैं तो उसको हम टैरिफ्स के नेम से जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि अब क्या लिखा है, इंक्रीजेस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है ना वो इंक्रीज हो गए। सिग्निफिकेंट राइज इन जनवरी टू मार्च 2025 में इंक्रीज हुआ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यूएस ने टैरिफ्स को अनाउंस कर दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ट्रंप ने क्या किया था, टैरिफ्स को अनाउंस किया था। मतलब ट्रंप जो है ना प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने बोल दिया था कि हम जब इंपोर्ट करेंगे सामान तो उस पर टैक्सेस लगा देंगे, टैरिफ्स लगा देंगे। तो टैरिफ्स वर्ड, टैरिफ जो टर्म है ये वहाँ से निकल के आई थी। अब यहाँ पे लिखा है एप्पल आईफोन्स पर कितना हो गया, 75% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स एक्सपोर्टेड। तो ये न्यूज़ है, यहाँ पे इंडिया की न्यूज़ है कि इतने एक्सपोर्ट हो चुके हैं। एंड टोटल एक्सपोर्ट हमें गिवन है ओवर $23 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो 2024-25 में कितना एक्सपोर्ट हुआ है टोटल, $23 बिलियन। तो ये डेटा भी, मतलब ये नंबर भी आपको याद होना चाहिए, 2024-25 का है ये। तो कितना एक्सपोर्ट हो चुका है। What happened between January and March 2025? India saw a significant increase in smartphones export. तो स्मार्टफोन से इंडिया के वो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगे, इंक्रीज हो गया। टू द यूएस ड्राइवन बाय एफर्ट्स टू preventively addresses upcoming US tariffs announced by President Trump. This surge contributed to India achieving over $23 billion in smartphones export for the financial year ending March 2025, with Apple iPhones comprising approximately 75% of this total and underscoring India's role in global tech supply chain. Clear हो गया ये। उसके बाद अब हमारे पास आती है स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ में क्या लिखा है, रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस इन उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड में क्या हो रहे हैं, प्लेसेस को रीनेम करने की एक न्यूज़ है। मतलब यहाँ पे ना प्लेसेस को, जो जगह है, जो स्टेट्स हैं, जो प्लेसेस हैं, उनको रीनेम कर रहे हैं, कुछ अलग नेम से पॉलिसी बना रहे हैं इनको चेंज करने की नेम्स को। द उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ 15 प्लेसेस। कितने प्लेसेस, 15 places across various districts to honor historical figures and restore cultural identity। मतलब इनका ये पर्पस है इस चीज़ को लेके कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो वापस आ जानी चाहिए। और वो कब आएगी, जब वो सोच रहे हैं कि हम प्लेसेस को रीनेम कर देंगे उससे। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिप्लेस कॉलोनियल एंड मुगल एरा नेम्स। अच्छा ये भी पता होना चाहिए, कॉलोनियल एंड मुगल एरा के नेम्स को वो वापस लाना चाहते हैं। with those reflecting India's rich heritage, fostering regional pride and cultural awareness। अब यहाँ पर है उत्तराखंड की न्यूज़। अब ये उत्तराखंड में जो रीनेम वाला दिया गया है ये कौन देगा, ऐसा रूल या ऐसा ऑर्डर कौन देगा, जो कौन होगा उत्तराखंड का, डीएम। अब मैंने डीएम की बात करी तो डीएम बोल दिया मैंने। हाँ मुख्यमंत्री, सीएम। कौन है सीएम उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी। तो उनका है ये, तो उन्होंने दिया ये। वो कह रहे हैं कि इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को कर देना है औरंगजेबपुर विल बी रीनेम शिवाजी नगर। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे गिवन है कि किसको किसके नेम से बदला जाएगा। गजीवाली विल बी रीनेम्ड एज आर्य नगर, चंदपुर विल बी रीनेम्ड एज ज्योतिबा फूले नगर। उसके बाद अगेन मोहम्मदपुर जट विल बी रीनेम्ड एज मोहनपुर जट, कानपुर कुरसली will be renamed as Ambedkar Nagar and Irizpur as Nandpur and Kanpur as Krishnapur and Akbarpur Fazalpur as Vijayanagar। तो ये 15 प्लेसेस हैं जिन प्लेसेस को भी वो सोच रहे हैं कि वो रीनेम कर दें, बट ऑफिशियली अभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ऐसा होगा तो हम उसको भी आगे कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 15 प्लेसेस के रीनेम, वो नेम्स को चेंज करने का एज एन यहाँ पे प्लान ले रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है इंडियाज ऑपरेशन ब्रह्मा। ये एक ऑपरेशन का नेम है इंडिया का, ये ऑपरेशन है एड टू म्यांमार। इसमें गिवन है एड टू म्यांमार। अब इसमें क्या हो रहा है, इंडिया ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन जिसका नेम है ब्रह्मा टू हेल्प म्यांमार आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर। अब एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था म्यांमार में, अगर आपको याद हो तो कब हुआ था, 28 मार्च 2025 को।
28 मार्च को वहां पर क्या हुआ था, एक अर्थक्वेक आया था, 7.7 अर्थक्वेक स्ट्रक इन द सैगिंग रीजन ऑफ म्यांमार विद एन एपिसेंटर क्लोज टू मंडेला, द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट सिटी। तो इस सिटी में एज एन अर्थक्वेक आया था, तो उसमें क्या किया था, इंडिया ने हेल्प करी थी काफी ज्यादा। तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर क्या है, एक ऑपरेशन बना दिया ब्रह्मा। इंडिया सेंट, यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने क्या किया था, इंडिया सेंट 5 नेवी शिप्स एंड 6 एयरफोर्स planes with 400 tons of relief material including medicine, tents, food and clean water। तो इस तरीके से इंडिया ने हेल्प करी थी, जिस ऑपरेशन का नाम रख दिया था ब्रह्मा। A 200 bed field hospital was also set up in Myanmar। This shows India's leadership in the region and its commitment to humanitarian help। It also strengthens India's diplomatic and military relationship with the neighboring countries। तो ये दिखा रहा है neighboring countries से इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई ऑपरेशन का नेम एंड देन डेट और किस किस तरीके से हेल्प किया था इंडिया ने अपनी नेबरिंग कंट्री को। क्लियर हो गए। नेक्स्ट इज, अब अगेन यहाँ पर हमारे पास एक स्टेट न्यूज़ आ गई है, गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट किल्स 21 वर्कर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ मेजर एक्सप्लोजन अकर्ड एज अ फायर क्रैकर वेयर हाउस इन डेसा टाउन गुजरात ऑन April 1st को हुआ है। द ब्लास्ट किल्ड 21 वर्कर्स एंड इंजर्ड several others। Aluminium powder used in firework was the cause of the blast। This incident highlights safety concern in small factories। The government has promised compensations and investigations are going to prevent such accidents in the future। तो ये चीज़ थोड़े से ध्यान रखनी है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए बिकॉज हम वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो ये पता होना चाहिए कब हुआ ये, 1 April। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर आ गया है टाइगर ट्रम्प 2025 इंडिया यूएस मिलिट्री ड्रिल। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे रिकॉर्ड टर्म आई है ट्रम्प, इसका क्या मतलब होता है, ये तो सुना है, ज्योग्राफी में आता है वर्ड। निशा प्रिंकू, इसका मतलब होता है विक्ट्री, जीत। तो इसको ध्यान रखना है हमें, कहीं पे भी लिखा हो ट्रम्प तो इसका मतलब है जीत। तो यहाँ पर ये एक मिशन था जिसका नेम है टाइगर, जिसमें कि इंडिया ने क्या कर ली, विक्ट्री ले ली, इंडिया जीत गई है। उसमें क्या है, इंडिया एंड द यूएस कंडक्टेड अ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस है, ट्राई मतलब 3, तो 3 पार्टी सर्विस है ये, कॉल्ड टाइगर ट्रम्प फ्रॉम April 1st to 13। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 April से 13 अप्रैल तक का ये पूरा चला है। इट हैड 2 पार्ट्स, हार्बर फेज जिसमें कि ऑन शोर एक्टिविटीज हुई हैं एंड सी फेज जिसमें कि नेवल ऑपरेशंस हुए हैं। अराउंड 3000 सोल्जर्स टुक पार्ट। अब 2 यहाँ पे गिवन है, एक हमें गिवन है ऑन शोर एक्टिविटीज एंड एक गिवन है नेवल ऑपरेशंस। ऑन शोर एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है, जो लैंड पे करी जाती है, एंड नेवल ऑपरेशंस वाटर जो नेवी वाले हैं। तो ये चीज यहाँ पे गिवन है। अब इसमें ये जो ऑपरेशन था इसमें इंडिया और यूएस मिलिट्री की ड्रिल्स थी यहाँ पे, जिसमें इंडिया ने विक्ट्री ले ली, मतलब ये मिशन सक्सेसफुल था। दिस एक्सरसाइज इम्प्रूव्स कॉर्पोरेशन। अब इससे हुआ क्या है, इसने इम्प्रूव करी है कॉर्पोरेशन को, किसमें, बिटवीन इंडिया एंड यूएस फोर्सेज स्पेशली फॉर डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड जॉइंट मिलिट्री रेडनेस। तो ये चीज यहाँ पे गिवन है। तो टाइगर ट्रम्प नेम से है, जिसमें कितना है ये, ट्राई सर्विस मिलिट्री, 3 सर्विस मिलिट्री है एंड 2 पार्ट्स थे इसके, ऑनशोर एक्टिविटीज एंड नेवल ऑपरेशंस, सी फेज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें हमें। नेक्स्ट आता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। अब ये ड्राफ्ट पर है, पर ड्राफ्ट मतलब अभी बना के इस प्रोजेक्ट को रखा है गवर्नमेंट ने, बट अभी इसको पूरा अच्छे तरीके से लॉन्च नहीं किया। इसमें यह है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। इंडिया गवर्नमेंट रिलीव्स ड्राफ्ट रूल्स फॉर अंडर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब यहाँ पे कहना है 2023, बट ये एज एन 25 अभी तक में वर्किंग है। अब ऐसा होता है हमारे एसएससी एग्जाम्स में कि जो 2025 चल रहा है, अब आप 2025 में अपना एग्जाम दोगे तो 2025 की तो न्यूज़ आएंगी, साथ के साथ 2024 और 2023 थोड़ा प्रीवियस ईयर्स का भी हमें इसमें पता होना चाहिए। तो ये वाला काम जो है, ये वाला जो एक्ट है 2023 में लॉन्च हुआ था, बट अभी तक इस पर ड्राफ्ट्स चल रहे हैं। इसका ये मतलब है, दीज रूल्स विल गाइड हाउ पर्सनल डिजिटल डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड शेयर्ड
These rules are important for protecting your privacy online. हमारी जो ऑनलाइन जो डेटा होता है उसकी प्राइवेसी के लिए एक ये रूल है. They make sure companies and government follow strict rules when handling personal data like phone numbers, आधार info and emails. तो डिजिटली जो डेटा होता है हमारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही एक ये एक्ट है हमारे पास. कौन सा? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. तो डायरेक्ट सिंपल ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक लाइन बना दें और उसी में आपसे एमसीक्यू पूछने कि किसके लिए होता है. तो डिजिटल से आप ध्यान रख सकते हो कि ये डेटा प्राइवेसी का ही एक पार्ट है. उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर मूडीज लो इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट. फोरकास्ट का मतलब मीनिंग ऑफ फोरकास्ट, कंप्यूटर एक्सेल स्टूडेंट्स, प्रिडिक्ट करना. फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना. तो यहाँ पर ना ये एक क्या है, ये एक ग्लोबल एजेंसी है. ये ग्लोबल एजेंसी का नेम है जो कि क्या कह रहा है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो अभी लो रहेगी. तो ये ऐसा फोरकास्ट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है. रिड्यूस्ड इंडियाज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फ्रॉम 6.4%. अब ये रहता है इस तरीके से होता है हमारे पास डेटा. 6.4% से कितना हो गया, 6.1% for the year 2025. This was mainly due to fear of trade disruptions from US import duties. तो 6.4 से 6.1 हो गया. इसलिए जो एजेंसी है ये फोरकास्ट कर रही है इंडिया की लो ग्रोथ को. तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है. ये कह रहा है कि स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन अफेक्ट जॉब क्रिएशन, इनकम एंड डेवलपमेंट. इट ऑल्सो प्रेशर्स द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू बूस्ट द इकोनॉमी. तो कह रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको और ज़्यादा बूस्टअप करें और अच्छे अच्छे रूल्स बनाएं, जॉब्स प्रोवाइड करें जिससे कि इनकम और ज़्यादा इम्प्रूव होगी. अब आता है अगेन यहाँ पर एक और हमारे पास आईफोन की न्यूज़ है. आईफोन एक्सपोर्ट बूस्ट हेल्प इंडिया क्रॉस ₹1.9 लाख करोड़. व्हाट हैपन, अभी 2024-25 का डेटा है. इंडिया एक्सपेक्टेड, इंडिया ने पहले तो एक्सपेक्ट किया कि 1.9 लाख करोड़ जो है वो वर्थ होगा स्मार्टफोन्स के लिए, इनफ होगा. एंड एप्पल आईफोन्स मेड अप मोर देन 75% ऑफ दैट. जो एप्पल के आईफोन्स थे उन्होंने 75% इसको और ज़्यादा बनाया. द रीजन वॉज दैट कंपनी रश टू एक्सपोर्ट बिफोर यूएस टेरिफ्स बिगिन. तो ये कंपनीज ये चाह रही थी कि जो यूएस के टेरिफ्स हैं उससे पहले ही क्या हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए ताकि टैक्सेस से बच जाए. Why it matters? India is becoming a global manufacturing hub. This help create jobs, improve trade and reduce dependence on import from countries like China. तो import के लिए क्या हो जाए, कम हो जाए और इंडिया खुद से क्या बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए, मतलब डिपेंडेंट ना रहे किसी पर. तो उसी चीज़ के लिए क्या है यहाँ पर इंडिया की जो आईफोन्स की, जो एप्पल के जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी एक्सपोर्ट क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है और इंक्रीज हो रही है. तो ये 2024 एंड 25 के डेटा के अकॉर्डिंग गिवन है हमें. नेक्स्ट आते हैं. सो नेक्स्ट इज लास्ट पढ़ लेते हैं. इंडिया यूएस फाइनलाइज ट्रेड डील्स टर्म्स, व्हाट हैपेंड. अच्छा यहाँ पे सिर्फ यही है हेडलाइन, इंडिया यूएस फाइनलाइज ट्रेड डील. अब ट्रेड डील में देखते हैं क्या है, किसके साथ है, इंडिया एंड यूएस. तो यूएस के साथ है, तो यूएस के प्रेसिडेंट का नेम हमें ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिसाइडेड टू स्टॉप चार्जिंग एक्स्ट्रा फीस. जो अभी हमने पढ़ा ना ऊपर टेरिफ्स का, तो वो टेरिफ्स पहले तो बिगिन हो गए. अब यहाँ पे इस वाली न्यूज़ में उन्होंने क्या कर दिया, उस वाले जो चार्जेस थे टेरिफ्स को उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया. कि वो जो टैक्सेस लगा रहे थे उस पर, वो वाले टैक्सेस अब स्टॉप हो गए. ऑन गुड्स, किस पर, गुड्स जो इम्पोर्ट हो रहे थे फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज. तो इंडिया से भी उन्होंने क्या कर लिया, उसको स्टॉप कर दिया और बाकी कंट्रीज से भी स्टॉप कर दिया. दिस मेड इजियर फॉर इंडिया एंड द यूएस टू टॉक अबाउट अ ट्रेड डील. ताकि ट्रेड की डील में वो अच्छे से बात कर सके, क्योंकि पहले टैक्सेस थे, टेरिफ्स थे, तो थोड़ा सा कम होती थी ये चीज़ें. द यूएस इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. तो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कौन, यूएस. ये भी एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम ध्यान रखेंगे. With over $118 billion in trade last year. तो लास्ट ईयर का ट्रेड डेटा यहाँ पे गिवन है with $118 billion. If the trade deals work out, it could help both countries. अगर ये जो ट्रेड की जो डील्स हैं काम कर जाती हैं तो ये हेल्प करेगी दोनों कंट्रीज को, किसमें, ट्रेड करने में, इकोनॉमिक को और बूस्टअप करने में, एंड ओपन अप न्यू मार्केट्स एंड इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप्स. तो उनके रिलेशंस भी क्या होंगे, इससे इम्प्रूव होंगे. क्लियर हो गया. तो ये जो टेरिफ्स जो पहले चल रहे थे लास्टली कुछ मंथ से, कुछ ईयर से, उन टेरिफ्स को क्या कर दिया गया, अभी स्टॉप कर दिया गया है इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज के साथ. तो ये थे हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. कब से लेके कब तक के,
1 अप्रैल 2025 से लेके 10 अप्रैल 2025 तक के। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम नेक्स्ट के वीक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो ये थी आज की क्लास। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।